बोलो गीता माता की जय। कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय गीता का दिव्य विभूतियों का योग। जो मुझे सचमुच में अजन्मा, अनादि और सभी लोगों के परम ईश्वर के रूप में जानते हों, मनुष्यों में ऐसे ऐसे सम्मोह रहित लोग अपने सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अभिप्राय: यह ज्ञान और दृढ़ निष्ठा केवल गहरी श्रद्धा, निरंतर चिंतन और भगवत प्रेम से ही आती है। ऐसा भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विवेक, सच्चा ज्ञान, स्पष्ट समझ, सहनशीलता, सच्चाई, दम, इंद्रिय विषयों पर संयम और मन का संयम, सुख और दुख, विकास और विलय, भय और अभय, अहिंसा, मन की समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के यह विविध लक्षण मुझसे ही प्रकट होते हैं। अभिप्राय: हम तर्क करते हैं, हम बुद्धिमान हैं आदि बातें हम सोचते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अहंकार वश हम जिसे भी स्वयं को मानते हैं वो सब भगवान से ही निकले हैं और कुछ चुने हुए जीवों के लिए भगवान के उपहार हैं, ताकि वो लोक कल्याण में उपयोगी हो सके। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और ताकि मानव जाति के पास हृदय का अंधेरा दूर करने हेतु 24 घंटे प्रकाश रह सके। यह ऐसा मानने जैसा है कि बेटी मेरी है, क्या वो कभी थी? वस्तुतः वह अपने पति की है। मैं तो केवल एक रखवाला था और अपरिचित व्यक्ति पति के लिए इससे हमारा घमंड कम होना चाहिए। अतः बेटे बेटियों के लिए बहुत धन इकट्ठा करना, अर्थात उन परिस्थितियों के लिए सेवा से संचालित हमारी जीवनी एक निम्न जीवन शैली की कहानी है। इन्हें हमसे बलात् छीनकर प्रकृति हमें दंड देती है और इन संसारिक वस्तुओं की असत्यता के प्रति हमारी आंखें भी खोलती हैं। मैं ही इस सृष्टि का स्रोत हूँ और मुझ में ही सारा संसार आगे बढ़ता है। ऐसा जानकर भक्ति भाव से युक्त होकर बुद्धिमान मुझे निरंतर पूजते हैं। मुझ में ही चित्त को स्थिर कर मुझे अपना जीवन समर्पित कर मेरे ही कथा करते हुए एक दूसरे को मेरी महानता से अवगत कराते हुए मेरे भक्त सदा संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही आनंदित होते हैं। ऐसे भक्त जो निश्चित भक्ति से मेरी सेवा करते हैं, मैं उन्हें वो सहज अंतर्ज्ञान देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त होते हैं। उन पर मेरा अनुग्रह बरसाने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान से जन्मे अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान से दूर करता हूँ। सबसे पहला पग भगवान के व्यापक रूप, अनंत सर्वोच्चता और महिमा को जानना, समझना और उस पर मनन करना। जितना अधिक हम देखते हैं, ध्यान करते हैं और सोच विचार करते हैं, उतना ही हमें भगवान की अनंतता और अपनी सीमाएं दिखाई देती हैं और इस प्रकार अब हम भगवान पर अपना मन स्थिर करने के लिए तैयार हैं। अपना जीवन उन्हें भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान की महानता के बारे में परस्पर एक दूसरे को ज्ञानवर्धन करते हैं। उन भगवान के बारे में बातें करते हैं, संतुष्ट और भगवान में ही आनंदित रहते हैं। परिणाम: भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, अज्ञान मिटाते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान पर केंद्रित होने से सब कुछ मिल जाता है। श्रद्धा का होना सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन, मेरे विस्तार की कोई सीमा नहीं है, अतः अब मैं तुमसे अपनी कुछ विशिष्ट दिव्य विभूतियों को कहूँगा। अभिप्राय: इसका अर्थ है ये कि और भी कई अनगिनत विशिष्ट विभूतियाँ हैं जो यहाँ बताई नहीं गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भगवान के विस्तार का कोई अंत नहीं है। जरा उन सबकी सूची बनाओ जो भगवान ने हमारी परिस्थिति सुधारने के लिए पिछली अनगिनत सदियों में किया है। अग्नि कैसे अस्तित्व में आई और कैसे बाद में उसको वश में करके एक डिब्बी में डाला गया जिसे माचिस कहते हैं। सदियों तक बिजली कहाँ थी और वास्तव में अभी कहाँ है। जब हम यह कहते हैं कि कुछ असंभव, तो भगवान हमें उस भी महान और अकल्पनीय वस्तुएं संभव कर दिखाते हैं। याद करो उनका यह कथन कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ
मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सर्वव्यापी आत्मा हूँ। अतः केवल मैं ही समस्त भूति प्राणियों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी हूँ। अंत भी मैं ही हूँ। अभिप्राय वह तुमसे है, वह तुम में है, मुझ में है और पत्नी में भी है, जिसे तुम डांटते हो, और हर उस एक बकरे में है जिसे हम मार डालते हैं। हमारी करुणा का झरना झरझर बह सकता है और हम ये समझा सकते हैं कि क्रूरता भगवान का रास्ता नहीं है। हम भगवान को अपने हृदय में स्थापित करते हैं क्योंकि वे हमसे कभी दूर नहीं हैं। सिद्ध महात्माओं को भगवान को ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है उन्हें वहीं भगवान दिखाई देते हैं और उसमें से भगवान के ही चमत्कार को देखते हैं। अब हम जान गए हैं कि वे हमें, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी महिमा, हमारी समस्त तपस्या, हमारे रोम रोम में स्नायु, हमारे आंसुओं, हमारे हंसी, हमारी हर एक सांस में है। इनमें भगवान की विशिष्ट विभूतियाँ गिनाई गई हैं। हर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ और प्रीतिप्रिय उनकी ही अभिव्यक्त है। वह सब जो महिमा पूर्ण, अद्भुत और शक्तिशाली है, उसे मेरी ही विभूति की अभिव्यक्त का एक हिस्सा जानो। अर्जुन, यह सब विस्तार में जानने से तुम क्या पाओगे? मैं इतना ही कहूँगा कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी योगिक शक्ति के एक छोटे से अंश से धारण करके स्थित हूँ। अभिप्राय: वैज्ञानिकों और महान न्यूटन, आइंस्टाइन, हॉकिंस, गांधी, विनोबा भावे, आमटे, पांडुओं, शास्त्री आदि को भेजे जा रहे हैं, जैसे कि दिव्य जलाशय से स्वर्ण धाराएं बाहर आ रही हैं। मेरे मित्र, हम अनंत काल में एक गुप्त मायावी के इंद्रजाल रूपी विश्व में जो जी रहे हैं, जो हर दिन हमें लाखों चमत्कार दिखाते हैं, पर हमें ऐसा बनाते हैं कि हम भी नहीं देख सकते। क्या हम देख पाते हैं कि पृथ्वी कितनी विशाल है, जो अपनी सभी इमारतों और जनसंख्या के साथ अपनी दूरी पर प्रतिदिन घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। यद्यपि हमारे प्याले से एक बूंद चाय नहीं गिरती और ना ही इसके चक्कर से हम लड़खड़ाते हैं। इन प्रतिष्ठित होते चमत्कारों को हम पहचान भी नहीं पाते। तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो अर्जुन, सारे पांडवों की जय, अर्जुन भक्त की जय, मेरे प्रभु दीनानाथ की जय, एकादशी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधरणम तुमेव सर्वम मम देवी देव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की गौ हत्या बंद करो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, 33 कोटि देवताओं की जय हो, धरती मैया की जय हो, पितृदेवताओं की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलो हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय।